हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। हमारा रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक था ट्रू ऑयल बायो एनर्जी लिमिटेड, जो अभी अभी लिस्ट हुआ है। और आज हम एक डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं कि क्यों बन गया ये हमारा एक लॉन्ग टर्म पिक। आज हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स, पर टेक्निकल को एनालाइज नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी अभी ही लिस्ट हुई है और टेक्निकल देखने के यहाँ पर कोई रीजन नहीं बनता। फंडामेंटल्स देख के हम समझेंगे कि कंपनी के क्या है एक्सपांशन प्लान्स, क्या है कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स, और साथ साथ में क्या है कंपनी के टेक ओवर प्लान्स, जिसकी वजह से ये बन चुका है हमारा एक लॉन्ग टर्म पिक। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए समझेंगे कि कंपनी करती क्या है। कंपनी प्रोडक्शन करती है बायोफ्यूल्स का, और स्पेसिफिकली यहाँ पर प्राइमरी फोकस है इथेनॉल सेक्टर का, जहां पर ये 2019 में एक नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट का कि पेट्रोल डीजल में यहाँ पर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, 20% इथेनॉल डालेंगे, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के रेट्स जो है वो यहाँ पर काबू में रहेंगे। और कहीं ना कहीं तक के यहाँ पे गवर्नमेंट सफल भी हुई है। और अभी लगभग 7 साल हो गए, 6 साल हो गए हैं जब ये नोटिफिकेशन आया था, और कंपनी ने फिर अपना काम इस पर्टिकुलर सेक्टर में चालू किया था। इथेनॉल बना के, इथेनॉल को पेट्रोल और डीजल में मिला के रेट्स को काबू में करना, ये एक मेजर रीजन था गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लाने का। और इंपोर्ट जब होता है क्रूड ऑयल सस्ता भी जब होता है, तो आपको पेट्रोल और डीजल में उतने इंपैक्ट नहीं देखने को मिलते डाउन साइड, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की जो एक्साइज ड्यूटी है वो काफी हैवी है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो 2 साल में पेट्रोल और डीजल के रेट्स अभी भी स्टेबल रहे हैं, और बिकॉज हमने यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग देखी है। देखिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग का अगर मैं क्वालिटी देखूं तो क्वालिटी के हिसाब से कार की जो क्वालिटी है वो खराब होती है, और लेकिन वो एक अदर एस्पेक्ट है इस चीज को समझने का। लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल के दाम को अगर हम देखें तो वो कंट्रोल में जरूर रहते हैं। आगे चलते हैं। कंपनी की मार्केट लीडरशिप है इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग में। अब अगर आप देखेंगे तो इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इथेनॉल का, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर हम देखेंगे तो 2000 किलो लीटर पर डे की है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एंड एन ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ 1800 KLPD, अकाउंटिंग फॉर 3.6 मार्केट शेयर इन द इंडियाज इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब 3.6% का मार्केट शेयर एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर होगा, क्योंकि इसमें काफी सारे कंपटीटर्स भी एड ऑन है। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो प्रोडक्ट वाइड रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो इथेनॉल से लगभग 75% का रेवेन्यू आता है कंपनी को। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से 15% का रेवेन्यू आता है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल होता क्या है? देखिए, ये एकदम ही कलरलेस और अल्कोहल होता है जिसमें 95% अल्कोहल होता है, और ये ब्लेंड करने के लिए काम आता है विस्की में, वोडका में और अदर अल्कोहल प्रोडक्ट्स बनाने में, और साथ साथ में फार्मास्यूटिकल्स में भी काम आता है, जो काउंट करता है कंपनी का 15% रेवेन्यू। कंप्रेस्ड बायोगैस सिर्फ 1.2% यहाँ पर रेवेन्यू में पार्ट देता है। CO2 एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स पावर 8.5% कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो इथेनॉल बनता है, इथेनॉल बनेगा कंपनी का 2-3 चीजों से बनता है। अगर हम शुगर केन से इथेनॉल बना रहे हैं तो उसको हम 1G इथेनॉल बोलेंगे, और अगर हम दूसरे फूड पार्टिकल्स से बना रहे हैं जैसे मेज, राइस, उसको भी हम 1G इथेनॉल बोलेंगे। लेकिन अगर हम वुड से बना रहे हैं, बैगीज से बना रहे हैं, जो गन्ने का जो निकला हुआ रेसिडुअल्स रहता है उसे हम बैगीज बोलते हैं, उससे अगर हम इथेनॉल बना रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं 2G इथेनॉल, जिसपे भी कंपनी का फोकस बना हुआ है। क्योंकि अगर हम 2G इथेनॉल बनाते हैं तो उसमें फूड पार्टिकल, फूड सिक्योरिटी बनी हुई रहती है, मतलब फूड वेस्ट नहीं होता है, मेज, राइस और ये सारी चीजें वेस्ट नहीं होती है, और शुगर केन जूस भी वेस्ट नहीं होता है, जिससे हम फूड पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ना कि इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो 2G इथेनॉल की तरफ भी कंपनी का फोकस बना हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कितनी है कंपनीज की? कंपनी के पास अभी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि सभी है कर्नाटक में, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में आपको बता चुका हूं 2000 KLPD की है। और रॉ मटेरियल जो है कंपनी का वो लगभग 79% मोलासिस जो है, और 100% ऑफ सिरप्स एंड जूस रिक्वायरमेंट्स कहां से आता है? उनके प्रमोटर ग्रुप से आता है, जो कि इनका एक प्रमोटर है इंश्योरिंग सप्लाई स्टेबिलिटी। सप्लाई स्टेबिलिटी बनी हुई रहती है, मतलब इनको रॉ मटेरियल में कभी कमी नहीं होगी, और रॉ मटेरियल के कम होने के चांसेस बिल्कुल ही नील हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप से इनका एग्रीमेंट बना हुआ है कि इनको यहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा। साथ साथ में ये भी पैक्ट साइन किया हुआ है कि अगर इन्हें कहीं से और से रॉ मटेरियल सस्ते भाव में मिल रहा है तो वो वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रमोटर ग्रुप से इन्हें रॉ मटेरियल मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको ये ध्यान में रखना होगा कि रॉ मटेरियल प्राइसेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोएस्ट प्राइसेस होंगे, जो कि अगर ये बाहर से जिनसे भी ट्राई करेंगे वहां कंपैरिजन करेंगे तो। सब्सिडरी बिजनेस थ्रू इट्स सब्सिडरी बिजनेस लीफ नीति बायो एनर्जी, ट्रू ऑल्ट इज ऑल्सो अमंग द अर्ली पार्टिसिपेंट्स इन इंडिया सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव एंड ऑपरेट्स 10.2 TPD कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट। कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट्स का जो काम करता है ये लीफनिटी बायो एनर्जी के थ्रू करता है और द कंपनी इज एक्सपांडिंग इट्स CBG प्रेजेंस थ्रू इट्स जॉइंट वेंचर विद गेल एंड सुमिटोमो कॉर्पोरेशन, प्लानिंग 20+ न्यू CBG यूनिट्स अक्रॉस इंडिया, जिसे ये 2028 तक के 50+ न्यू यूनिट्स तक के यहाँ पर बढ़ाने का भी सोच रहे हैं। अब एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बात नहीं करूंगा, इसके लिए मैंने आपके लिए एक अलग राइटअप बनाया हुआ है। अब मैं बात करूंगा कंपनी के नंबर्स पर जो कंपनी ने यहाँ पर IPO के पहले सामने पोस्ट किए इन्वेस्टर्स के। कंपनी का रेट अभी चल रहा है 478, लगभग ये ट्यूसडे को ही लगभग 4% ऊपर था। कंपनी 4000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक P23 का है, इंडस्ट्री P20 का है, लेकिन इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 361% की है, तो ऑटोमेटिकली ये PG रेशो को काफी कम कर देता है, मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड हो जाती है। ROC हमारे हिसाब से है 15% के पास, ROE 28% है, मतलब ये भी हमारे हिसाब से है। प्रमोटर होल्डिंग 50% के ऊपर होना चाहिए, मतलब ये 70% के पास में है, ये भी हमारे हिसाब से है। डेट कंपनी का 1857 करोड़ का है, ये एक कंपनी का नेगेटिव पॉइंट हम मार्क कर लेंगे। कंपनी के डेट अगर मार्केट कैप्स के पास में जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा एक चिंता का विषय रहता जरूर है, और कंपनी के डेट ज्यादा होने की वजह से थोड़ी सी यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंपैक्ट हो रही है। लेकिन अगर मैं देखूं तो कंपनी की डेट जो है वो कम इंटरेस्ट रेट्स पे मिले हुए हैं और वो सस्टेनेबल इंटरेस्ट रेट पे कंपनी को यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर 1557 करोड़ का डेट है तो आप देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स में 144 करोड़ का इंटरेस्ट आता है, जो कि अकाउंट कर रहा है लगभग 9% के आसपास का इंटरेस्ट रेट, विच इज वेरी गुड फॉर अ कॉर्पोरेट कंपनी। 9% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कंपनी पे कर रही है और इसीलिए कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी सस्टेनेबल है और हम इसे ध्यान में रख सकते हैं। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 के ऊपर भी जा रहा है तो यहाँ पर एक्सपांशन प्लान देखने की वजह से और आगे की जो लाइनअप कैपेसिटी बिल्डिंग की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट को इग्नोर जरूर किया जा सकता है। अब आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट्स है। देखिए अभी 75% इथेनॉल बनाती है कंपनी और मोलासिस यूज करती है, शुगर केन जूस यूज करती है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंपनी को जो रेवेन्यू देता है वो लास्ट क्वार्टर में देता है, मतलब सेकेंड हाफ हैवी कर देता है कंपनी का। सितंबर तक के जो हाफ है उससे बहुत कम रेवेन्यू मिलता है कंपनी को, लेकिन अक्टूबर से मार्च कंपनी का सेकेंड हाफ को हैवी कर देता है। और इसीलिए हम अगर जून के रिजल्ट देखेंगे तो जून में 197 करोड़ का रेवेन्यू था और शुगर केन और साथ साथ में मोलासिस के अलावा जो इथेनॉल बनता है, मतलब 2G इथेनॉल जो कंपनी बनाती है, उसका कंपनी को ईयर राउंड रेवेन्यू मिलता है। और कंपनी ने अभी रिसेंटली 1G इथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन और मोलासिस के अलावा यहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स को भी यूज करना स्टार्ट किया है, जैसे राइस, व्हीट और मेज। इन सभी को यूज करके कंपनी यहाँ पर इथेनॉल प्रोडक्शन कर रही है। जो कंपनी का जो बिजनेस साइकिल है वो 140 डेज से हटा करके 360 डेज कर देगा, मतलब बिजनेस सीजनैलिटी को यहाँ पर नेक्स्ट ईयर से कंपनी बीट करने जाएगी। अभी मार्च क्वार्टर में बड़ा रेवेन्यू आता है, देखिए 900 करोड़ का बड़ा रेवेन्यू मार्च में दिख रहा है और मार्जिन भी 16.95% के दिख रहे हैं, मतलब मार्जिन भी मार्च में हैवी है, साथ साथ में सेल्स भी मार्च में हैवी है। अभी अगर हम जून को कंपेयर करेंगे जून से, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस सीजनैलिटी मेंटेन है, तो जून में 197 करोड़ से 303 करोड़ का, मतलब 50+ का रेवेन्यू जम, यहाँ पे परसेंट का रेवेन्यू जम दिख रहा है। और ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि कंपनी यहाँ पे अदर फूड प्रोडक्ट से भी यहाँ पर इथेनॉल प्रोडक्शन कर रही है और जिससे बिजनेस सीजनैलिटी है वो धीरे धीरे कम होगी। मार्जिन्स डबल हो चुके हैं, 6.5% से लगभग 13.5% तक पहुंच चुके हैं। अगर मैं इंटरेस्ट देखूं तो 34 करोड़ से 37 करोड़, मतलब इंटरेस्ट बड़ा जरूर है। इसका मतलब ये है कि IPO प्रोसीड्स को कंपनी ने इंटरेस्ट बर्डन कम करने के लिए नहीं यूज किया है, कंपनी ने यूज किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए और साथ साथ में अदर कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। यहाँ पे 21 करोड़ का लॉस था जो कन्वर्ट हो गया है लगभग 5.8 करोड़ के PBT में, मतलब लगभग ऑलमोस्ट जंप जो दिख रहा है हमें बहुत बड़ा जंप है। ये 500-600% का जंप होता है जो लॉस से कंपनी को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो पैट 21.51 करोड़ के लॉस से 4.73 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुका है, जिससे कंपनी का EPS इंप्रूव हुआ है और साथ साथ में बिजनेस सीजनैलिटी में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और ईयरली रिजल्ट्स अगर हम देखेंगे तो ईयरली रिजल्ट्स काफी यहाँ पे अट्रैक्टिव है। 762 करोड़ का रेवेन्यू जो बढ़ के हो गया 1223 करोड़ इन 24, जो बढ़ के हो गया 198 करोड़ इन 25, मतलब इवेंचुअली यहाँ पे आपको क्लियर 50% की ग्रोथ यहाँ पे
रेवेन्यू में ऑलमोस्ट देखने को मिल रही है। और रेवेन्यू में ग्रोथ के साथ यहाँ पे मार्जिन्स श्रिंक नहीं हो रहे हैं, मतलब कंपनी ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसकी डिमांड कहीं ना कहीं है, डिमांड होने की वजह से सेल्स बढ़ रही है। और जहां सेल्स बढ़ती है वहां पर आपको स्पेसिफिक ध्यान देना पड़ता है कि वो कंपनी मल्टीबैगर बन सके। और क्लियरली यहाँ पे 3 सालों में सेल्स बढ़ रही है, साथ साथ में मार्जिन भी बढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। मतलब कंपनी ने यहाँ पे एक्सपांशन किया है, सेल्स बढ़ाई है, तो यहाँ पे पैसे उधार लिए हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इस साल में यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम था, 32 करोड़ डिवाइड बाय 143, मतलब हमारे हिसाब से 2 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे काफी नीचे था और ये पॉइंट्स में आना था। लेकिन 25 में इंप्रूवमेंट हुआ, 147 करोड़ का पैट और उसमें 144 करोड़ का इंटरेस्ट, मतलब 1 के ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पहुंच गया, विच स्टेट्स दैट यहाँ पे हम इतना रिस्क ले सकते हैं। हेवीली यहाँ पे टैक्सेस कम हुए थे लास्ट ईयर, जिसकी वजह से आप अगर देखेंगे तो 29% से 8% के टैक्सेस हो गए। अगर हम इस पर्टिकुलर 147 करोड़ को और 20% से रिड्यूस कर देते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास एक्चुअल पैट आ सकता है फॉर कंपैरिजन। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम हटा रहे हैं और इस पर्टिकुलर नेगेटिव पॉइंट को हम ले रहे हैं कि कंपनी अपने डेट यहाँ पे रिड्यूस करेगी। अब आइए चलते हैं, यहाँ पे एक और नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि रिजर्व्स जो है कंपनी के वो डेट से कम है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट भी हमें इग्नोर करना होगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ काफ़ी हाई है, साथ साथ में सेल्स ग्रोथ काफ़ी हाई है और मार्जिन्स इंप्रूव्ड है। तो इसी वजह से हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं और क्लियरली यहाँ पर फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। कैश फ्लो में भी यहाँ पर कोई इशू नहीं है और कैश फ्लो में भी यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम देखते हैं प्रमोटर्स FII DII यहाँ पे प्रॉपरली होल्ड कर रहे हैं और पब्लिक लगभग 20% का स्टेक होल्ड करती है, तो इसे भी हम इग्नोर करेंगे और डायरेक्टली आ जाएंगे हमारे राइटअप पे जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, इसके एक्सपांशन प्लान्स के ऊपर कि कंपनी अपने एक्सपांशन प्लान्स कहाँ कहाँ कर रही है। ये पर्टिकुलर पैराग्राफ हमने डिस्कस कर लिया है और उसके बाद हम शॉर्ट टर्म एक्सपांशन प्लान्स पे डिस्कस करेंगे कि अक्टूबर 2026 तक के, मतलब 1 साल के अंदर अंदर कंपनी क्या करना चाह रही है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इथेनॉल कैपेसिटी रैंप अप। ये जो 1300 KLPD का मोनोफीड कैपेसिटी, मतलब शुगर केन बेस्ड कैपेसिटी है, इसको बना देगी ड्यूअल फीड, मतलब इनकॉर्पोरेटिंग ग्रेन्स लाइक डैमेज राइस मेज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होते हैं जो राइस मेज, वो उसको यूज करके साथ में बनाएंगे इथेनॉल, मतलब ड्यूअल फीड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लियरली यहाँ पर बिजनेस साइकिल जो है, जो मार्च में ज्यादा रेवेन्यू आता है, वो यहाँ पे आपको साल भर में दिखने को मिलेगा। दिस विल एनेबल ईयर राउंड ऑपरेशंस 330 डेज वर्सेस करंट 140 डेज, टारगेटिंग फुल 2000 KLPD ऑपरेशनलाइज फ्रॉम द करंट 1800 KLPD। अभी का जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो 1800 KLPD था, जो अब बढ़ के बन जाएगा 2000। यूनिट 4 केराकलटी मट्टी बागलकोट अपग्रेड टू 300 KLPD मल्टी फीड बाय अक्टूबर 26, इंक्लूडिंग ग्रेन ट्रीटमेंट एंड DDGS ड्राइड डिस्टिलरी ग्रेन सॉलिड्स प्रोडक्शन। टेम्पररी शटडाउन इन Q1 FY26 फैसिलिटेटेड दिस इंटीग्रेशन। अब आगे चलते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि आपको ये सब्सिडरी के थ्रू CBG प्रोडक्शन करती है और CBG में एक्सपांशन करना चाहती है, और मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बताया कि रिसेंट कंपनी ने एक्वायर किया है 51% स्टेक इन ट्रू ऑयल गैस प्राइवेट लिमिटेड। ये CBG फोकस्ड एंटिटी है, 8.42 करोड़ में यहाँ पे खरीदा है और इसके थ्रू कंपनी अपना CBG एक्सपांशन करेगी। कंपनी ने रोल आउट कर दिए हैं 3 to 5 CBG प्लांट्स अंडर गेल पार्टनरशिप, गेल के साथ पार्टनरशिप करेगी। दूसरा, इनिशिएट 3 to 5 जॉइंट वेंचर विद जापानीज पार्टनर MOU नवंबर 18 2024 फोकसिंग ऑन वेस्ट टू CBG, मतलब जो इथेनॉल का वेस्ट बनता है वो उससे CBG प्रोडक्शन होता है। CBG का जो वेस्ट होता है उससे फर्टिलाइजर बनता है, फर्टिलाइजर हम कंपनी यहाँ पे फार्मर्स को बेच देती है। डेवलप 4 इनिशियल प्लांट्स अंडर सुमिटोमो कॉर्पोरेशन MOU टारगेटिंग कमिश्निंग बाय मिड 26, मतलब जहां पर अभी रेवेन्यू 1.5% कंट्रीब्यूशन हो रहा है वहां पर आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन से। देखिए, बायोफ्यूल डिस्पेंसिंग स्टेशंस, अभी बायोफ्यूल डिस्पेंसिंग स्टेशंस भी आपको दिखते होंगे। एक्सपांड फ्रॉम 5 ऑपरेशनल स्टेशन इन बागलकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक टू 100+ नेशन वाइड इंक्लूडिंग EV चार्जिंग एंड बैटरी स्वैपिंग। 5% विल बी इन रिमोट एरियाज एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस अप्रूवल फॉर मार्केटिंग ऑफ मोटर स्पिरिट्स एंड डीजल। वहां पे ऑपरेशनल करेंगे अपने बायोफ्यूल डिस्पेंसिंग स्टेशंस, जिसपे ये EV चार्जिंग भी लगाएंगे, बैटरी स्वैपिंग भी करेंगे, जहां से इसको
एक्स्ट्रा रेवेन्यू यहाँ पर आएगा। और दूसरा एक इनिशिएटिव जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये 2G इथेनॉल बना रहे हैं। मतलब 2G इथेनॉल क्या होता है? फूड प्रोडक्ट से इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है यहाँ पे बैगीज से, मतलब गन्ने का जो छिलका रहता है उससे क्लियरली यहाँ पे इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग होती है। साथ साथ में वुड से इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग होती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है प्लांट्स में, उनके स्टेम्स रहते हैं, उससे इथेनॉल प्रोडक्शन होता है। और उसमें भी ये 6 करोड़ लीटर एनुअली टारगेट कर रहे हैं मिड 2026 से। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए कंपनी के क्या प्लान है। देखिए नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए क्लियरली यहाँ पे हम जल्दी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इथेनॉल एंड 2G इथेनॉल अचीव 100% ड्यूअल फीड। अब आपको समझ गया होगा क्या होता है, हमने डिस्कस कर चुके हैं। और नॉन एक्सक्लूसिव MOU विद प्राज इंडस्ट्री फॉर 2G टेक्नोलॉजी सपोर्ट। CBG एंड बायो CNG में कंपनी 50+ प्लांट खोलना चाहती है 2028 में, मैंने आपको क्लियरली बताया। गेल के थ्रू 20+, जापानीज JV के थ्रू 10 to 15 प्लांट्स, और सुमिटोमो के थ्रू यहाँ पे 4 to 10 प्लांट इंटीग्रेटिंग प्रेस मड स्पेंट वॉश। अब एक और लाइन में कंपनी घुसना चाह रही है, SAF क्या है? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल स्टैब्लिश 10 करोड़ लीटर एनुअल फैसिलिटी यूजिंग इथेनॉल टू जेट टेक्नोलॉजी प्रोसेस। इथेनॉल से जेट फ्यूल बनाने का, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को प्रोड्यूस करने का 10 करोड़ लीटर एनुअल फैसिलिटी कंपनी यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही है, और फुल स्केल हो जाएगा 2028 तक के। और इसी वजह से जो इसके एक्सपांशन प्लान्स थे वो काफी बढ़िया एक्सपांशन प्लान्स दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एक लॉन्ग टर्म पिक बन चुका है फॉर मिनिमम 5 इयर्स। अब यहाँ पे लेवल्स क्या हो सकते हैं वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेवल्स डिस्कस करने के लिए हमें समझना होगा, क्योंकि चार्ट्स हमारे पास अभी रिसेंट न्यू है, तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे परसेंटेज बेसिस पे लेवल्स डिस्कस करने होंगे। ये सुमिटोमो का जो आपके साथ MOU होगा वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये particularly for SAF and MVL integration, Sumitomo term sheet for future SAF projects post CBG। और बायोफ्यूल डिस्पेंसिंग स्टेशन में 100+ स्टेशन 2027 तक के पहुंचने के यहाँ पे प्लान्स है। साथ साथ में दूसरे डाइवर्सिफिकेशन भी करने का कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन में भी घुसना चाह रही है वाया जापानीज पार्टनरशिप। तो ये थे कंपनी के पूरे एक्सपांशन प्लान्स फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। न्यू थिंग्स द कंपनी हैज बीन डूइंग, ये हम जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। क्लियरली वही चीजें लिखी हुई है। ड्यूअल फीड कन्वर्जन कर रहा है कंपनी, CBG एक्विजिशन एंड पार्टनरशिप कर रहा है कंपनी, रिटेल एक्सपांशन कर रहा है, मतलब अपने जो प्लान्स है वो रिटेल की तरफ भी लेके जा रहा है, और EV इंटीग्रेशन में भी यहाँ पे कंपनी आगे बढ़ रहा है। एडवांस बायोफ्यूल एंट्री यहाँ पे SAF में बढ़ रहा है, MVL में बढ़ रहा है, और उसकी वजह से एडवांस बायोफ्यूल में भी कंपनी का एंट्री हो चुका है। सस्टेनेबिलिटी फोकस पे है, सपोर्टेड 350 फार्मर्स फैमिली वाया फीड स्टॉक प्रोक्योरमेंट, ऑल फैसिलिटी विद इन 500 किलोमीटर्स ऑफ पोर्ट एयरपोर्ट फॉर लॉजिस्टिक्स। तो ये था कंपनी का एक्सपांशन प्लान्स और कंपनी के आगे 3 साल के कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स, जिसकी वजह से ये बन चुका है हमारा एक लॉन्ग टर्म पिक। अब आइए चलिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमें किन किन लेवल्स पे इसे ऐड करना चाहिए। 461 अभी एक लेवल जो हमने स्टार्टिंग किया था वो बन जाएगा हमारा एक इनिशियल लेवल टू ऐड दिस पर्टिकुलर स्टॉक। उसके नीचे 5% के हर डिप पर हम इसे ऐड करते चलेंगे, 400 तक के हम इसे ऐड करेंगे और 360 का स्टॉप लॉस रखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।